जय श्री राम, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका हिमांशु की लाइफ में। मैं आपका हिमांशु, और हाँ, जो रियल है वही दिखाऊँ। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग दोस्तों। तो मैं जा रहा था काम से मोतीनगर सीटीसी मॉल, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि एलईडी वॉल कैसे लगती है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने इंडिया गेट के पास, तो मैंने सोचा कि यहाँ से व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया गेट पहुँचा हूँ, व्लॉग की शुरुआत करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि एलईडी वॉल कैसे लगती है। तो मैं यहीं से जा रहा था तो मैं सोचा यहाँ से व्लॉग की शुरुआत करूँ। आज सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैं कहता यार व्लॉग आज करूँगा नहीं, मन नहीं है, मेरा काम है नहीं। तो फिर मेरे पास एकदम से काम आया, तो मैं चलो आज काम है तो व्लॉग बना लेते हैं। मगर चलो आपको दिखाते हैं कि एलईडी वॉल कैसे लगती है, छोटे छोटे एलईडी वॉल के मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, उसको जोड़ के कैसे लगाते हैं, उसकी पैचिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो मगर यार फिर मैंने प्लान किया कि इंडिया गेट से मैं व्लॉग की शुरुआत करता हूँ, बढ़िया शुरुआत होगी। बाकी सामने राष्ट्रपति भवन है और ये कर्तव्य पथ है, बाकी यहाँ पे लोग सारे हैं। और ये जो नज़ारा है ना, रात को हम लोग बहुत आते थे पहले इंडिया गेट के आसपास, क्योंकि हमारा इधर ली मेरिडियन होटल है जनपद रोड पे, संग्रीला होटल, उसमें काम होता था ना, तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने आते थे रोज़ रात को, मज़ा आता था यहाँ आने का, और नाइट आउट मारने आते थे। तो ये सारा एरिया है। चलो निकलते हैं फटाफट से, इंडिया गेट अपने पीछे है और अपनी बाइक के साथ में। तो चलो दोस्तों निकलते हैं राइड करते हुए। तो ये बंदे मिले, मेरे को सब्सक्राइब किया इन दोनों ने, तो इनको भी देख लेना भाई। तो निकलते हैं, मैंने कहा आज व्लॉग करते हुए निकले बाइक पे, फटाफट निकलते हैं। सामने आ जाएगा जो होटल में मैं आपको नाम दे रहा था ना, तो वहीं सामने आ जाएगा। तो इस रोड पे, जनपद वाले रोड पे हम लोग आते रहते थे, इतना आते थे भाई, इतना आते थे। उस टाइम में है ना, उसमें था रेंटल वाले काम में था, मतलब जितनी एलईडी वॉल और प्रोजेक्टर वगैरह रेंटल का जो काम चलता था ना, उसमें था। अभी तो मैं प्रोजेक्ट वाले आ गया हूँ, तो इसलिए मैं रेंटल में थोड़ा कम हूँ, तो इसलिए मैं इधर उधर ज्यादा कम जाता हूँ। तो डेट्स वाई कि आपको देखने को कम मिलता है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ एक दो ना ऐसे भी इवेंट करूँ मैं, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई काम क्या है मेरा, फुल एंड फाइनल। और मामा ने यहाँ पे किसी को पकड़ लिया है चालान काटने के लिए, और बंदे का कट चुका है चालान पूरा का पूरा। अब आप लोग सामने देख रहे हो संग्रीला होटल, ठीक है, इसमें मैं बहुत बार आया हूँ, बहुत बार आया हूँ इसमें। और ली मेरिडियन में तो भाई आना जाना लगा रहता था, हर तीसरे दिन ली मेरिडियन होटल, हर तीसरे दिन ली मेरिडियन होटल, हर तीसरे दिन ली मेरिडियन होटल, ऐसे चलता रहता था अपना काम। थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक रहता ही है यार, क्योंकि ये दो तीन रोड है ना, मेन है। अकबर रोड हो गया, अशोका रोड हो गया, एक शाहजहाँ रोड हो गया, जनपद हो गया, जनपद रोड हो गया। ये कुछ रोड है जो बहुत मेनली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इन पर, क्योंकि कनेक्टिविटी डायरेक्ट है ना। सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ ताल कटोरा स्टेडियम, और यहाँ की ना मुझे कहानी याद आई, बहुत पुरानी कहानी है। ये है कम से कम 2017-18 की, 18 स्टार्टिंग है, 17 एंडिंग के आसपास की कहानी है। कहानी ये थी, यहाँ पे एक बार इवेंट चल रहा था ताल कटोरा स्टेडियम, लेट हो गया था, पार्किंग अंदर होती है तो अंदर जाने नहीं दी थी, तो मैंने यहाँ चढ़ा के लगा दी। तो भाई जब मैं इवेंट करके वापस आया तो मेरी बाइक वहाँ पे नहीं थी, और बाइक अगर वहाँ पे नहीं थी भाई मेरी फट गई। मगर बाइक ले गए पुलिस वाले उठा के, मगर अब क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पूछा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे जो थाना लगता है वो लगता है अपना कनाट प्लेस वाला। तो मैं यहाँ से पैदल गया कनाट प्लेस, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है 2-2.5 किलोमीटर। तो मैं कनाट प्लेस पैदल गया रात को, वहाँ जाके अपनी बाइक चेक करी, वहाँ नहीं मिली। फिर मैं वहाँ से वापस आया, मैंने यहाँ पे आके 100 नंबर में फ़ोन किया, 100 नंबर वाले मेरे को यहाँ पर लेके आए, इतनी दूर, देख रहे कितनी दूर, यहाँ लेके आए मेरी बाइक यहाँ पे, और उन्होंने उठा के यहाँ रख दी थी। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से उन्होंने यहाँ उठा के रख दी। तब मेरे दिल को, कलेजे को ठंडक पड़ी, और मैंने कहा कि भाई साहब बताओ, पहले ही आगे अगर थोड़ा सा आगे चल लेता मैं, तो पहले पता लग जाती बाइक कहाँ है मेरी। मैं तो पहुँच गया भाई, मैं उनके भाई क्या बताऊँ, मैं इतनी जल्दी पहुँच गया और वो इतने आराम से आ रहा था। फाइनली पहुँच चुका हूँ सीटीसी मॉल। लोगों का वेट करते हैं, आधा घंटा उनको लगेगा, कम से कम आधा से पौने घंटा लगेगा। अभी वो लोग पहुँचे हयात होटल के पास, अभी ट्रैफिक में फंसे हुए, देखते हैं कब तक आते कब तक नहीं आते। इतना वेट करता हूँ और थोड़ा सा लंच करता हूँ, खाना खा लेता हूँ कुछ ना कुछ जाके, और फिर आप लोगों से मिलते हैं, जैसा भी होगा बताऊँगा, ठीक है। ये होते हैं एलईडी वॉल्स, ठीक है, ऐसे पैनल्स होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, ये होते हैं पैनल्स, ठीक है। पीछे इसका सारा सिस्टम होता है, वो भी खोल के दिखाऊंगा आपको। और ये होता है अपना पूरा पैनल, ठीक है। ये है 600 mm बाई 600 mm का है, ठीक है। ये पूरा पैनल होता है, इसका ये एक मॉड्यूल होता है, इसके अंदर 4 मॉड्यूल है, 1 2 3 4 मॉड्यूल है। किसी में ऐसे होते, सब में 4 है, किसी में ऐसे 4 होते हैं, जैसे P3 में होते हैं ना, ये P6 है। P3 वाले में ऐसे लंबे में 4 है, ठीक है। वो 500 mm बाई 500 mm की होती है, 600 बाई 600 mm की है, ठीक है। ऐसे पैनल्स होते हैं, और ये ऐसे अटैच होके एक सिंगल वॉल बनते हैं। फिर इसकी पैचिंग वैचिंग होती है पीछे से, वो भी दिखाऊंगा आपको। बाकी ये इस तरीके का कुछ इसके अंदर सिस्टम होता है, ठीक है। देखो ये पावर सप्लाई होती है, ये इसका कार्ड होता है, सारा काम इस चिप का होता है। इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। सारा खेल से जैसे हर जगह चिप होते हैं ना, वैसे ही होता है। तो ये सारी प्रोग्राम इसके अंदर होती है। इसके अंदर से ये सब
जाती है, बंटवारा करती है कितने कितने कलर, कौन कौन से कलर यहाँ भेजने, कौन कौन से कलर यहाँ भेजने, उस तरीके की डायरेक्शन होती है सारी इसके अंदर होते हैं, इस कार्ड के अंदर। ये कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, साथ में पावर सप्लाई। तो वो ऑलरेडी वहाँ लगाई थी हमने, ऊपर देख रहे हो आप, ये ऊपर, ये बहुत बड़ा हाइट बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, पहले यहाँ लगा के दिखाई थी। अब जो है हमने सामने यहाँ, ये जो लड़की दिख रही है आपको, ये लड़की इस शीशे के अंदर लगानी है एलईडी। अब इसके अंदर लगाने के लिए सेटअप कर रहे हैं, इसको फाड़ना पड़ेगा पूरा बैनर को, और एलईडी ला के पहुँचा रहे हैं। तो इतने में बाहर आ गया घूमने के लिए, तो दिखाते हैं कैसे लगती है और कैसे लगने के बाद कैसे दिखती है। ठीक है, बाय। तो यहाँ पे सामने शीशा है, ये मेन एंट्रेंस है, इसी के नीचे से जहाँ दिखाता मैं। और इस तरीके से हम लोग पैनल लगाते हैं, एक एक पैनल रख देते हैं, फिर पहले बेस खड़ा करते हैं। बेस मतलब कि पूरी सिंगल एक लाइन कितनी आएगी उससे पता लगेगा, फिर इसके ऊपर स्ट्रेच करते चले जाएंगे एक एक ऐसे, लेफ़्ट टू राइट, एक एक पैनल, 1 2 3 4 5 6 7 लग रहे हैं ना, और 7 ऐसे लग रहे हैं, और ऊपर देखते कितने लगेंगे, ऐसे पता लग जाता है। वैसे तो हम लोग लेंथ नाप लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट कितनी विड्थ है और हाइट कितनी है, तो उसके हिसाब से पैनल का साइज़ निकाल लेते हैं कितना लगेगा। इस तरीके से लॉकिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, ये वाला से वो लगा रहे हैं यहाँ पे, ये फंस जाता है, मैं इसको घुमा दूँ और ये यहाँ से लॉक हो जाता है, पूरी टाइल जुड़ जाती है, पता नहीं लगता है ऐसे पूरी एक से एक साथ हो जाती है। ऐसे वो कर रहे हैं ना, ऐसे इस तरह कैसे होता है फाइनली, ऐसे पर पैनल ऐसे जुड़ जाते हैं और पूरी एक बड़ी वॉल बन जाती है। इसको जितना मर्जी पैनल जोड़ लो, जितनी मर्जी बड़ी वॉल बना लो, जितनी मर्जी आप बना सकते हो उतनी मर्जी बना लो। पैनल जितनी हो उतनी 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट तक का भी माल लगा के इतनी बड़ी वॉल आप अलग अलग बना सकते हो। और ये पैनल जुड़ जाते हैं। अब इसके साथ पैचिंग होगी, कैट 6 चलती है, कैट 6 सिग्नल केबल होती है, एक दूसरे से लूप होती है, और एक मेन होल होता है, जैसे एक मेन होती है उससे चलती रहती है। अभी बस ये 1 2 3 पैनल रह गए, बाकी इसके बाद पावर सप्लाई के लिए होता है। पावर सप्लाई कम चलती है, एक पावर सप्लाई पे 12 मैक्स 12 चलती है बस। बाकी कैट 6 पिक्सल्स के हिसाब से चलते हैं, कितने रेजोल्यूशन और कितने पिक्सल्स है उसके हिसाब से। यही एलईडी है, ठीक है, उठा के अमीन को दे देंगे और ये ऐसे करके ऊपर चढ़ के लगा देंगे। तो मैक्स एक एलईडी पे पिक्सल्स होते हैं, एक कैट 6 कितने पिक्सल जनरेट करते हैं वो अलग कैलकुलेशन है, वो आपको अलग बताऊंगा मैं। तो अलग अलग पिक्सल और अलग अलग कैबिनेट और अलग अलग टाइप ऑफ एलईडी की अलग अलग रेजुलेशंस होती है। जैसे इसमें 96 बाई 96 के पिक्सल होते हैं, और P3 में होते हैं 128 बाई 128। ये देखो इस तरीके से ये एलईडी लग गया यहाँ पे पूरी की पूरी, बस 2 और लगेंगे पैच, एक इधर एक इधर। बाकी ये आपको काली काली दिख रही है, चलेगी जब दिखाऊंगा। इस तरीके से यहाँ लग चुकी है, इसे दुगना हो गया, ऊपर जो हमने लगाई थी ना उससे दुगना साइज होगा, क्योंकि ऊपर लगी थी 20 टाइल है और यहाँ लगी 35 टाइल है। अब ये देखो ये लग चुकी है इस तरीके से, ये पुरानी हो गई ना, तो अंदर से ये कार्ड है, अंदर से इसकी लूपिंग करनी पड़ती है। ये कैट 6 है, ये सिग्नल इन है और सिग्नल आउट है, तो वहाँ पहला सिग्नल बना, वहाँ से ये सारे लूप इन लूपर आउट हो रहे हैं। बाकी ये प्रोसेसर होता है, इससे सारी कमांड इससे जाती है। और ये इस तरीके की लगती है चलती हुई, ये दिख रही है एलईडी वॉल, जैसा ही अपने उस पर चल रहा है, क्या नाम है, लैपटॉप पे, वैसा ही यहाँ चलेगा। तो कुछ इस तरीके की चल रही है, पहले ऊपर लगी थी और कुछ अब ये ऐसे चलती रहेगी, रात को भी और दिन में भी, पूरे दिन चलते। वैसे तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, चलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। दिल्ली का मौसम हो चुका है फिर से फैंटास्टिक। जी हाँ, शाम होते ही मौसम ले लेती है अंगड़ाई, और बाकी इधर तो कम है बादल काले, बाकी उस तरफ बहुत सारे काले बादल हो रखे। कितना मस्त, कल भी ऐसे सेक्सी मौसम हो गया था और आज भी सेक्सी मौसम हो रखा, मज़ेदार। तो सही होता ख़राब हो गया, पर ये मोती नगर का जाम मेरे को जो मिल गया है, निकलना पड़ा है मुझे ट्रैफिक के टाइम पे, और इतना जाम मोती नगर मोती नगर मेट्रो स्टेशन आ गया और इतना जाम मिल रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। मौसम इतना बढ़िया हो गया था पर एकदम से अंगड़ाई ले ली, मौसम ने ख़राब हो गया, मौसम बिल्कुल बेकार हो गया, क्या करें।